तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 2 का चैप्टर नंबर 15, एक की और दुख की। देखो, दो बहनें थी, एक का नाम था एक सवाली और दूसरे का नाम था दोन केस वाली। एक केस वाली, दोन केस वाली। दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। ठीक है, अपने मम्मी पापा के साथ। एक सवाली का एक ही बाल था, इसलिए सब उसे एक ही बुलाते थे। दोन केस वाली बड़ी घमंडी थी, उसके दो बाल थे इसलिए वो घमंडी थी, इसलिए सब उसे दो की बुलाते थे। देखो, ये है, ये इसके एक ये बाल है। हाँ, बड़ा है एक के बस ये। अम्मा सोचती थी कि दुक्की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं, दो बाल वाली सुंदर लड़की। और बाबा उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। उनको तो सोचने की फुर्सत ही नहीं, वो तो काम करते रहते हैं ऑफिस में। इसलिए दुक्की हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती रहती। एक दिन एक की घने जंगल में गई। चलते चलते माँ घने जंगल के बीच में आ पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी, कोई मुझे पानी पिला दो। एक रुकी और उसने चारों तरफ घूमकर देखा, वह तो कोई नहीं था। फिर उसे दिखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी, यानी मेहंदी के पेड़ होते हैं ना जिनसे मेहंदी बनती है, तो वो एक पौधे से बनते थे उसकी, जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। पास में ही पानी की धारा बह रही थी। एकी ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर पानी डाला है। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद एकी, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। एकी आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज सुनाई दी, मुझे भूख लग रही है, कोई मुझे खाना खिला दो। एकी ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई है। एकी ने घास फूस के टुकड़े की और गाय को खिला दी, मतलब घास फूस के टुकड़े इकट्ठे किए और गाय को खिला दिए। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया। धन्यवाद एकी, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी, गाय ने कहा। एकी अब चलते चलते थक गई थी, उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। एकी दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज लगाई, कोई है? एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारा ही राह देख रही थी, आओ अंदर आ जाओ। एकी हैरान हो गई, चुपचाप झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटा, तुम्हें लिए
नहाने का पानी तैयार है, पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। एक्की ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। अम्मी ने पुचकार कर कहा, अरे नहीं, क्या जैसे मैं कहती हूँ वैसा करो। एक्की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर माता ने है क्या हुआ? एक्की ने जैसे ही वो ये जो कहानी है ना, ये कह रहे हैं कि उसके बाद पता है क्या हुआ? सिर से तौलिया हटाया तो उसके पास कि उसके सर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल आ गए थे। एक्की इतनी खुश हुई कि वह खाना खा ही नहीं सकी, बस बार बार वो बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद करती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। एक्की के तो जैसे पंख ही निकल गए। वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। रास्ते में उसे गाय ने मीठे मीठे दूध दिया और झाड़ी ने हाथ पर रचने के लिए मेहंदी दी और पहुंचकर एक्की ने सारी कहानी सुनाई। दुक्की कहानी सुनते ही सीधा जंगल की तरफ भागी। दुक्की इतनी तेज भाग रही थी, उसने प्यासी झाड़ी और न ही भूखे गाय को की पुकार सुनी। वह झड़झड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हाँ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। पानी तैयार है, नहा लो, बूढ़ी अम्मा ने दुक्की से कहा। झटपट नहाने के बाद जैसे ही उसने तौलिया सिर से हटाया, उसकी तो चीख निकल गई। दुक्की के 2 ही बाल तो थे और वे भी झड़ गए थे। रात रोते रोते दुक्की घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मार और मेहंदी ने झाड़ी कांटे चुभा दिए, मगर अब दुक्की अपनी सबक सीख गई थी। इसके बाद एक्की दुक्की अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो था वीडियो, ये आपका लास्ट चैप्टर था। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।